महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। देश में महिला आरक्षण पर संसद में कानून पेश होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात यह है कि विपक्ष में भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक राय बनती नहीं दिख रही। कुछ नेता पेश होने जा रहे इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ विरोध। सुनिए महिला आरक्षण मुद्दे पर क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है। ये लागू तो करेंगे नहीं, तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए। देखिए ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। I think it's a wonderful bill. For a long time, 15 years we've been waiting for women to get their right. Only thing I say, OBC should also be included in that. That's the only thing. All women must get power. That is important. India is also for them as for men. What about it? Let it come. Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us in the panchayats and local bodies, and we did it much before Government of India, much before 5th August 2019. So we have never been opposed to process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. Do it. मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले, और इसी के साथ सरकार ये 9 साल पूरे होने के बाद ये बिल लाई है, तो सरकार की जो मंशा है, क्योंकि ये बिल 2024 के इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले स्टेट इलेक्शंस जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बिल उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और सरकार की मंशा सही नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूँ कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC ST को जो आरक्षण दिया जाए
तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए।